नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। चाइना के बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया और चाइना चू नहीं कर पाया। एक सिटी डेवलप की जा रही है चाइना के बॉर्डर के पास, यानी कि भारत के बॉर्डर और चाइना से पहले, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा भारतीयों को बसाया जाएगा। दुनिया के सारे ऑब्जर्वर्स को बुलाया जा रहा है और ये सिटी को कनेक्ट किया जा रहा है बड़ी ही मैसिव स्केल के ऊपर। अब ये खेल क्या है? चिकन नेक का नाम तो आप सब ने सुना होगा। चिकन नेक कहते हैं कि एक ऐसा कॉरिडोर है जिस पर बार बार बांग्लादेश और चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चीन का जो चिकन नेक है, अभी हाल ही में एससीओ की मीटिंग के दौरान भारत और चीन के रिश्ते सुधरे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के कुछ ही दिनों के बाद भारत ने चीन के चिकन नेक पर हाथ रख दिया है। अब ये चीन का चिकन नेक क्या है, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक मैप दिखाते हैं। ट्रंप ने एक यू टर्न लिया है। बीच में तो ये देखा जा रहा था भारत के साथ टर्म्स काफी खराब जा रहे हैं और कई तरह के कह लीजिए कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी भारत के लिए दिए ट्रंप ने। लेकिन अब वो एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ की है, पीएम मोदी की तारीफ की है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है जिसमें रशिया और चाइना ये भी साथ थे भारतीय प्राइम मिनिस्टर के, क्या इस वजह से ट्रंप ने यू टर्न लिया या ये इनकी आदत है कि ये ऐसे ही करते हैं? पहली बात है, ये भारत दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया ट्रंप, मोदी और टैरिफ और उसके बाद में इंडिया, चाइना और रसिया के बीच में जो रिलेशन है उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत कर रही है और दुनिया में एक ऐसी इमेज बन रही है कि इंडिया और चाइना अब करीब होते जा रहे हैं। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो इंडिया, चाइना और रसिया करीब हो जाएंगे। और ऐसे में लोगों को लगने लगा कि अब जो है इंडिया और चाइना के बीच में अब कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है नहीं रहा, या फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। और ऐसा लोगों को लगने लगा शायद कि अब मानो इंडिया और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, नई कॉन्फ्लिक्ट भी बनकर तैयार नहीं होगी और एक दूसरे पर दोनों इतना भरोसा कर लेंगे कि शायद अब दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ एंटी उसमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी भी भारत को बहुत जरूरत है चाइना को कंट्रोल करने की, क्योंकि भारत हमेशा से कहता आया है कि वो अपने हित की बात करेगा और अपने हित के, अपने लोगों के हित के में काम करेगा। और ऐसे में अगर कोई भी अहित चाइना मन में सोच रहा होगा भारत के खिलाफ तो उसको करारा जवाब देना भी जरूरी है समय समय पर। और इसी के लिए भूटान से भारत के जो रिलेशन है वो आजकल बहुत ही बेहतर होते जा रहे हैं और भूटान ने अपने एक खास बॉर्डर पर भारत के साथ एक स्मार्ट सिटी के रूप में, एक अच्छे प्रोजेक्ट के रूप में जो है अपने दोनों देशों ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसके चलते अब चाइना की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि वो जगह जो है, बॉर्डर का जो जगह है उस पर जो है स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और उसे एक क्रिप्टो करेंसी हब के रूप में भी बनाया जाएगा। अब इस चीज पर जो है चाइना इसलिए परेशान होगा क्योंकि ये चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ है और वहां पर अब भारत की जो है एक बढ़िया ऐसी सिटी बनेगी और वहां पर जो है भारत, वो पूरा एरिया भारत के कंट्रोल में आप कह सकते हैं कि होगा। और ऐसे में जो है बहुत ही दिक्कत होने वाली है चाइना को, क्योंकि अब चाइना के अंदर जो है भारत धीरे धीरे घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। और साथ ही साथ अभी दूसरा एक और इसी रूप में काम किया गया है, इसी तरह से एक प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें कि मलेशिया के साथ भारत ने डील किया है कि वो भी एक चिकन नेक टाइप जगह पर जो है, जो कि चाइना का चिकन नेक है, जहाँ पर जिसके रास्ते से जाकर चाइना बहुत ही उस समुद्री रास्ते पर जाकर बहुत ही अरबों डॉलर के जो है बिजनेस को इस समय कर रहा है। और उसी एरिया में अब भारत भी एंट्री कर रहा है और भारत ने मलेशिया के साथ में जो है वहाँ पर एक ज्वाइंट मिलिट्री पेट्रोलिंग के लिए जो है एग्री कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से अब भारत लग रहा है कि बार बार चाइना को घेरने की कोशिश में है और चारों तरफ से चाइना को घेरना भी जरूरी है। और क्योंकि कभी भी कोई भी आंखें दिखा सकता है इस जियो पॉलिटिक्स में, तो आप देख रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई भी आंखें दिखाए और हमें कोई डराने की कोशिश करे तो उससे पहले ही हमें जो है उसके लिए सतर्क रहना चाहिए और वही सब चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भारत और भूटान के बॉर्डर के ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है ये भारत के साथ मिलता है असम साइड पर, चाइना से बहुत दूर। वहां पर जहां जिस कंट्री की खुद की पॉपुलेशन 7 लाख या 8 लाख की पॉपुलेशन है, वहां पर एक सिटी डेवलप हो रही है जहां पर 10 लाख लोग बसाए जाएंगे। इंटरनेशनल लोग यहां पर आने वाले हैं। ये सिटी का पूरा प्लानिंग ये हो चुकी है और इसलिए जो प्रधानमंत्री हैं भूटान के, वो भारत में आए हुए हैं और पिछले कुछ सालों में ये उनका 7वां विजिट है। राम मंदिर में कल गए हुए। मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं, ये यहां पर इंडिया है, भारत, और चीन यहां पर है। अब देखिए, ये एक छोटी सी लाइन है, ये जो आप छोटी सी लाइन देख रहे हैं, ये छोटी सी लाइन है और यहां पर रेड स्पॉट है। इसे कहते हैं, ये पूरा जो एरिया है इसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
और ये करीब 2.5 किलोमीटर का एरिया है जो सीधे सीधे चीन की तरफ जाता है, साउथ चाइना सी होते हुए ईस्ट एशिया की तरफ चला जाता है, चीन तक चला जाता है। अभी भारत और मलेशिया के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता क्या है कि भारत यहां तक यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक पेट्रोलिंग करेगा। इसको बॉर्डर पेट्रोलिंग बोलिए या पेट्रोलिंग बोलिए, मतलब चीन एक तरीके से चीन का ये चिकन नेक है। ये जो 2.5 किलोमीटर का एरिया है ये चीन का चिकन नेक है, जिससे चीन के 80% सारे बिजनेस, सारे व्यापार और सबसे बड़ी बात कि चीन की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसका व्यापार इसी रास्ते से होता है। ये चीन इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और ड्यूरेबल है, और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, देयर आर मोमेंट्स एंड ओकेजन्स जहाँ पे थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। नाउ इट डिपेंड्स कि भाई वो किसी सवाल का जवाब दे रहे थे, इट वाज नॉट लाइक अ स्टेटमेंट। उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद मेरी ये पर्सनल पोजीशन ये है कि जो वो सुबह उठ के जो ट्वीट करते हैं वो मेरे ख्याल से रात में सोच के वो सो जाते हैं, ये उनकी सोच का है। और जो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो इतने लंबे लंबे करते हैं दैट ही इज कॉन्स्टेंटली आंसरिंग द क्वेश्चंस, दे आर नॉट ऑल, मतलब वो पूरे थॉट आउट नहीं होते। बुद्धिस्ट हैं वो, लेकिन राम मंदिर में जा रहे हैं, यानी कि ये कोई डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अनफोल्ड हो रही है रियल टाइम में हमारे सामने। और आपको मालूम है कि जो उनके किंग हैं उनकी मोदी जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, और जब हमारा यहाँ पर कुंभ का मेला था तब भी ये स्नान करने भारत में वहाँ पर आए थे त्रिवेणी पर। हमें ये देख लिया कि भूटान ने हमारे साथ अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया। जब मोदी जी भूटान के ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पर जो लोग थे भूटान के, उन्होंने गुजराती में गाना गाया था जो ये था कि आप हमें अपने साथ मिला लीजिए, हम आपको अपना प्रधानमंत्री चूज करते हैं या कंसिडर करते हैं। दोस्तों ये डिप्लोमेटिक जो विंस हैं ये बहुत चीजें बताती है आपको कि बुद्धिस्ट होकर वो राम मंदिर में जा रहे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, उसके बाद वो जो भारत के अंदर जो रॉयल बुद्धा का टेम्पल है वो वहां जाते हैं राजगीर में। ये सब कुछ सितंबर 2025 में हुआ। तो अब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि चीन के गर्दन तक भारत पहुंच चुका है। अब दूसरी चीज, कई लोग इसे ऐसे भी देखेंगे या सोचेंगे कि शायद चीन और भारत के बीच फिर से दुश्मनी बढ़ सकती है, तो इसे इस तरह से ना देखते हुए एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा कि भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। होता क्या था कि इसके एक तरफ इंडोनेशिया था और दूसरी तरफ मलेशिया था। इंडोनेशिया इस पर अभी तक गार्डिंग करता था और दूसरी तरफ एक और देश था जो गार्डिंग करता था यहां पर ब्रुनोई। तो फिलीपींस और वियतनाम भी इस एरिया में अपने व्यापार करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए हो सकती है कि इस एरिया से होने वाले व्यापार पर, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार है, उस पर कम से कम भारत का प्रभाव धीरे धीरे ही सही बढ़ सकता है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों ये जो लोग आ रहे हैं भूटान से, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने इनके साथ प्लान किया। प्लान क्या किया? प्लान किया एक बहुत बड़ी सिटी जिसको ये बोलते हैं, इसको गैलीपो बोलते हैं कि गलपो बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए। गैलीपो माइंडफुल सिटी। अब ये सिटी करेगा क्या? इस सिटी में क्रिप्टो का काम होने वाला है, यानी कि क्रिप्टो हेड बनने वाला है। हांगकांग का तोड़ निकाल दिया। और यहां पर भूटान के बॉर्डर पे क्यों बिठाया है वो भी बताऊंगा आपको कि भूटान से डोकलाम कोई ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर ये स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ। वहां पर जाकर इंटरनेशनल लोग वहां बैठेंगे आकर, इसलिए ये सिटी को वहां पर आपने बना दिया। और जो भूटान वाले लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा प्लानिंग है, उन्होंने पॉलिटिकली हमारे साथ अलाइन करना शुरू कर दिया। और भूटान के जो पॉलिटिकली जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है, जिसको ये नालॉप पीपल बोलते हैं, ये इनके रूट्स तिब्बत के साथ भी हैं और भारत के साथ भी हैं। बुद्धिस्ट ये लोग ऑलरेडी हैं, यानी कि इन्होंने अपना डीएनए भी चूज कर लिया कि हमारा डीएनए भारतीय ही है और भारतीय ट्रेडिशंस हमारे साथ जुड़ती हैं। जो उनका प्रधानमंत्री अभी भारत में आया, उसने इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत यूज किया है अपने सारी मीटिंग्स के अंदर। यानी कि वो एक्नॉलेज करते हैं कि
जो हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है भारत के साथ, भूटान का, तिब्बत का, उसे भूले नहीं है, वो बार बार जताते भी हैं।